नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आखिर वही हुआ जिसके बारे में राष्ट्रबोध ने पहले बताया था। कवासी लखमा जल्द गिरफ्तार होने जा रहे हैं और साथ ही साथ भूपेश बघेल की भी धड़कनें अब तेज हो गई होगी। कवासी लखमा की इस गिरफ्तारी से जुड़े हुए सबूत के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद ईडी ने इस बात को स्वीकार किया है कि किस तरह से बीती 28 दिसंबर को जब कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और कुछ ठेकेदारों के यहाँ जो छापेमारी हुई थी, इसमें खासकर सुशील ओझा का नाम सामने आया है, जो कवासी लखमा के मंत्री रहते, कई टेंडर में वो लाइजनर रहे थे। वो फिलहाल पकड़ से बाहर है। पता चला है कि उसे पहले ही भनक लग चुकी थी। अपने दो मोबाइल घर में छोड़कर अचानक सुशील ओझा कहां गायब हो गए, इस बारे में भी कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। फिलहाल बात कवासी लखमा की गिरफ्तारी से जुड़ी वो सबूत जिसका जिक्र खुद ईडी ने किया है। ईडी ने एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत रायपुर, धमतरी और सुकमा जिलों में 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कवासी लखमा के मंत्री रहते नकदी में प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी POC के अपराध से अर्जित आय के उपयोग से जुड़े सबूत मिले हैं। इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद की गई है, जिनकी जब्ती बनाई गई है। उन डिवाइस के बारे में माना जा रहा है कि इसमें कई जरूरी दस्तावेज हैं, कई ऐसे सबूत हैं जिसे लेकर उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए परेशान होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आपने गौर किया होगा, जो कवासी लखमा अपने बयानों के कारण चर्चित रहते थे, जिनका इस्तेमाल भूपेश बघेल और उनके करीबी अपने फायदे के लिए किया करते थे, उद्योग और आबकारी जैसे बड़े बड़े विभाग दे दिए गए थे। अब कवासी लखमा जो कह रहे हैं कि मैं तो अनपढ़ था, मेरा इस्तेमाल किया गया, ये बदला हुआ सुर कवासी लखमा का किस तरह से और धीमा पड़ता जा रहा है, इस पर आप गौर करें। घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमैन है, मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया, तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए। ईडी ने बीते 28 दिसंबर को कवासी लखमा के नया रायपुर स्थित बंगले धर्मपुरा के अलावा सुशील ओझा के आलीशान मकान जो कि चौबे कॉलोनी में है, वहां छापेमारी की थी। इसके अलावा सुकमा में जिला पंचायत अध्यक्ष और कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के यहाँ भी दबिश दी थी। इस दौरान कवासी लखमा के कार से कुछ अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे, वो सामग्रियां बरामद की गई थी, जिसके बाद अब कवासी लखमा की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। 2161 करोड़ की ये घोषित हेराफेरी जो पकड़ी गई है, इसके अलावा ये मामला उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। शराब घोटाले मामले में पूर्व IAS अनिल टुटेजा के अलावा अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर जो एजाज ढेबर के भाई हैं, जिसे भूपेश बघेल ने महापौर बनाया था, ये AAA का वो बड़ा चेहरा है जिनके बारे में ज्यादा चर्चा होती है। आबकारी घोटाले मामले में वैसे तो 70 आरोपी हैं, लेकिन सुशील ओझा की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि वही लाइजनिंग किया करते थे। कवासी लखमा को एक तरीके से वही चलाते थे। ईडी और पुलिस की गिरफ्त से कहीं दूर सुशील ओझा के बारे में जो जानकारी मिली है कि वो दुबई गए हुए थे, वहां से अपनी रील बना रहे हैं। कई फिल्मी डायलॉग और रौबदार आवाज वाली इस रील को हम कॉपीराइट के कारण दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप गौर से इस चेहरे को पहचानिए जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि रहा, जिम्मेदार पदों में रहा, रायपुर शहर के अंदर कई बार पोस्टर में ये दिखता रहा है। इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि 1992 के किसी पुराने मामले का ये गंभीर अपराध का आरोपी रहा है, लेकिन न्यायालय से उसे सजा नहीं मिल पाई। सुशील ओझा की सरगर्मी से तलाश जारी है। कवासी लखमा के साथ अक्सर गाड़ी में घूमने वाला सुशील ओझा तो देर सवेरे पकड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले कवासी लखमा ने पहले दावा किया था कि 3 दिसंबर को वो खुद ईडी के दफ्तर में उपस्थित होने वाले हैं। उससे पहले ईडी ने जो खुलासा किया है और जो सबूत सार्वजनिक किए हैं, आमतौर पर ईडी इस तरह की जानकारियों को साझा नहीं करती, लेकिन पक्के सबूत मिलने के बाद ये माना जा रहा है कवासी लखमा उनके करीबियों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आप सोचिए, एक आदिवासी
अनपढ़ विधायक को मंत्री बनाकर भूपेश बघेल ने किस तरह से अपने ही साथी को फंसाने का काम किया। अब उसके बचाव में कांग्रेस नहीं उतरेगी, अब उसके बचाव में कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आएगा, क्योंकि सबूत इतने मजबूत हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अच्छों की पोल खुल जाएगी। इसके तार किस तरह से पुराने मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसे भी समझने की कोशिश की जा रही है। ये तो हो नहीं सकता कि भूपेश बघेल की बिना जानकारी में उनके मंत्री इतना बड़ा स्कैंडल कर रहे हो, उसमें शामिल हो। हर महीने 50 लाख सिर्फ दस्तखत करने के लिए तो नहीं मिल रहे होंगे, और यदि लखमा को 50 लाख रुपए हर महीने मिल रहे होंगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार के शीर्ष पद में बैठे हुए लोग किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को नकली शराब और नकली होलोग्राम के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम कर रहे थे। भूपेश बघेल जो खुद महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं, एफआईआर में उनका नाम है, 508 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी उन्हें मिली है। आबकारी विभाग के इस ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के बारे में उनका मानना है कि ये बदनाम करने के लिए कार्रवाई हो रही है, कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। तो भूपेश जी आप अच्छी तरह से जान लीजिए, आपका भी बहुत जल्दी नंबर आएगा, चालान भी पेश होगा और सबूत भी सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे न केवल आप बल्कि आपके करीबी बहुत जल्द ही वहां होंगे जहां उनकी असल जगह है, जेल के सिकंजे के पीछे होंगे। जैसे देवेंद्र यादव जेल में हैं, फिलहाल देवेंद्र यादव अपना इलाज करा रहे हैं, डीकेएस में उनका ऑपरेशन हो रहा है, पेट की मांसपेशी से संबंधित कुछ समस्या है जो कि बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय में सतनामी समाज के कार्यक्रम के बीच में घुसपैठ कर लोगों को भड़का कर आगजनी करने वाले मामले के आरोपी हैं। उनके विरुद्ध भी सबूत है। 17 अगस्त को भिलाई स्थित अपने घर से गिरफ्तार किए गए थे, तब से लेकर आज तक वो बंदी हैं। सबूत इतने मजबूत हैं क्योंकि जांच एजेंसियां जिस तरह की तैयारी कर रही है, वहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए पूरा 2.25 महीने का समय लिया गया, इंतजार किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी की गई। वैसे भूपेश बघेल की सबसे करीबी सौम्या चौरसिया भी 2 दिसंबर 2022 से आज की तारीख तक जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का दंड दिया है। ये 1 लाख का दंड सुप्रीम कोर्ट से क्यों दिया गया होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से झूठी दलीलें प्रस्तुत की जा रही होगी। इसी तरह टामन सिंह सोनवानी, ये भी भूपेश बघेल के सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिन्होंने सीजीपीएससी घोटाले मामले में अपना असल रोल दिखाया, अपना रंग दिखाया, अपने सुअर बेचने वाले भतीजे तक को डीएसपी बना दिया और कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी सहित कारोबारियों को भी इन्होंने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और तमाम पद दिए, अपने परिवार के लोगों को पद दिए। ये सारे लोग भूपेश बघेल से जुड़े थे, कवासी लखमा भी उनसे जुड़े हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि भूपेश बघेल की परेशानी का कारण अब और ज्यादा बड़ा होने वाला है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि साहब के सुर आजकल कुछ धीमे पड़ गए हैं, क्योंकि उनके पास दूसरे अनुभव भी हैं। उनके जब करीबी निपटाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर आज तो उनके ऊपर आएगी ही, उनके अपने कुछ मामलों के अलावा कुछ और मामले उनका इंतजार कर रहे हैं। हम वो ढेर सारी अंदर खाने की जानकारी बहुत जल्दी आपसे साझा करेंगे, जिन्हें जानना समझना आपको जरूरी है। जो सफेद कपड़े पहनकर काले कारनामे करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राजबोध आपका अपना जनमंच है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और गलत लोगों को आपको पहचानना चाहिए कि कैसे लोग देश और समाज का अहित करते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही मेरा आपसे आग्रह है। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।